हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। मैथ्स की आज की क्लास में हम लासा और मासा के शेषफल पर आधारित सवाल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मासा में भी हमें 3 टाइप पढ़नी है और लासा में भी 3 टाइप पढ़नी है। पहला टाइप क्या है कि जब प्रश्न में मासा ज्ञात करना हो और प्रत्येक दशा में अलग अलग शेष प्राप्त हो। क्वेश्चन देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 16, 57 और 20, 37 को भाग दिए जाने पर 6 और 5 शेष प्राप्त हो रहा है, अलग अलग शेष प्राप्त हो रहा है। अब एग्जाम में क्या होता है कि क्वेश्चन तो हमें दिया जाता है, वहाँ पर ये तो पता नहीं होता कि लासा निकालना है या मासा निकालना है। तो वहाँ पर क्या करेंगे, तो ऐसे पहले तो यहाँ पे थ्योरी समझिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 16, 57 और 20, 37 में भाग दे रहे, यानी कि एक ही नंबर है जिससे हम भाग दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, वो मासा हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ मासा कैसे निकलेगा, करना क्या है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, जो भी संख्याएं दी जाती है इन संख्याओं में पहले इनका शेषफल माइनस कर देते हैं। तो 16, 57 में कितना शेषफल प्राप्त हो रहा था, 6। ठीक है, माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 7 में से 6 जाएगा 1। ठीक है, और 5, बाकी का सारा सेम का सेम ही रहेगा, 16, 51। ऐसे अगला क्या नंबर था, 20, 37। 20, 37 में से कितना, 5 शेष बच रहा है, तो 5 माइनस कर दीजिए। 7 में से 5 जाएगा, 2 बचेगा, बाकी सेम का सेम ऐसे ही रहेगा। ठीक है। अब हमें मासा निकालना है, लेकिन मासा हम यहाँ पे निकालेंगे इन नंबर्स का। ठीक है। मासा जो संख्याएं पहले दी गई थी उनका नहीं निकालेंगे, उनमें से शेषफल को माइनस करेंगे, तब जो संख्याएं निकलेंगी उनका निकाला जाएगा मासा। तो यहाँ पर संख्याएं कौन सी मिल गई, 16, 51 और 20, 32। तो इनका मासा निकालिए, कैसे, भाग विधि से, जैसे बताया था। 16, 51 का भाग देंगे हम 20, 32 में। तो जैसे सिखाया था, भाग देना नहीं आता है कोई बात नहीं, मतलब टेबल नहीं आती है इतने बड़े उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। पीछे से एक अंक छुपाइए और सेम पीछे से एक अंक किसका, 165 का टेबल भी नहीं आएगा, फिर पीछे से 2 अंक छुपाइए, पीछे से 2 अंक किसके, 16 का तो आता है। 16 दूनी 32 ज़्यादा हो जाएगा तो हमें एक ही बार देना पड़ेगा। ठीक है, एक ही बार भाग जाएगा, तो 16, 51 ही आ जाएगा सेम। माइनस करिए, 2 में से 1 जाएगा 1, 13 में से 5 जाएगा 8, और यहाँ पर 9 में से 6 जाएगा, 3 बचेगा, 381 हो जाएगा। ठीक है। जो शेषफल मिला है इस शेषफल से हम 16, 51 में फिर से भाग दे देंगे। ठीक है, 16, 51 में भाग दीजिए। वही दिक्कत है तो पीछे से एक अंक छुपाइए इसका और पीछे से एक इसका। ठीक है, उसके बाद 38 का भी नहीं आता तो पीछे से 2 अंक और इधर से पीछे से 2 अंक। ठीक है, 3 का आता है ना, 3 पंचे 15। ठीक है, जब भी लगभग पास बैठे, 16 और 15 लगभग पास आ रहे हैं ना, तो हमें एक कम करके भाग देना चाहिए। ठीक है, ऐसे कि हमारा टाइम बच जाएगा। तो हम 4 बार भाग दे के देखेंगे। ठीक है, तो 4 बार दीजिए भाग। 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, कैरी 3 हो जाएगा, और 4 तियाँ 12, 13, 14, 15। ठीक है, माइनस करिए, 11 में से 4 जाएंगे 7 बचेगा, यहाँ पे 4 में से 2 जाएंगे 2 बचेगा, और 6 में से 5 जाएगा 1 बचेगा। ठीक है, 127। अब 127 बच के आ गया, तो 127 का भाग किस में देंगे, 381 में। ठीक है, 381 में भाग दीजिए, तो कितनी बार जाएगा, सेम भाई, छुपा लीजिए पीछे से एक अंक ही और पीछे से एक अंक इसका छुपा लीजिए। 12 का दीजिए, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 36। 3 बार दे के देखते हैं, 3 सत्ते 21, कैरी 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 एकम 3। देखिए पूरा पूरा भाग चला गया ना। तो यहाँ पर अब जो निकलेगा आपका आंसर, पूरा पूरा भाग चला गया, तो किससे या 127 से, तो ये 127 ही आपका क्या हो जाएगा, मासा किसका, 16, 51 का और 20, 32 का। ठीक है, तो 127 ये मासा ही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, इस क्वेश्चन में जो भी संख्याएं दी गई थी उनको, उनका जो शेषफल उनसे प्राप्त हो रहा था वो शेषफल उनसे घटा दिया, और वो घटाने के बाद जो संख्याएं निकल के आई उन संख्याओं का हमने निकाल लिया मासा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 49, 59, 109 को भाग दिए जाने पर क्रमशः 1, 3, 5 शेष प्राप्त होता है। सेम वही क्वेश्चन है आपका, क्या करना है, सबसे पहले तो हमें इनके शेषफलों को माइनस कर देना है। तो 49 में से 1 माइनस करिए,
48 बच जाएगा। 49 माइनस का 1 कितना बचा? 48। 59 59 माइनस कितना शेषफल बच रहा है? 3 बच रहा है ना, तो 3 माइनस करिए, कितना बचेगा? 56। 109 में से 5 माइनस कर लीजिए, कितना बचेगा? 104। अब हमें मासा किनका निकालना है? इन संख्याओं का मासा निकालना है, ठीक है। तो चलिए निकालिए। सबसे छोटी संख्या का मैंने बताया था सबसे बड़ी में भाग देना है, तो 48 का दे दीजिए किस में? 104 में, ठीक है। टेबल नहीं आती ना, कोई दिक्कत नहीं, एक पीछे से अंक छुपा लो। 4 का भाग दे के देखो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 बार जा रहा है, 2 बार देख के चेक कर लेते हैं। 2 अट्ठे 16, कैरी 1 हो जाएगा, 2 चौके 8 और 1 9, माइनस करिए। 14 में से 6 जाएगा, 8 बचेगा, और 9 में से 9 गया 0। 8 से देखिए 48 माइनस पूरा पूरा जा रहा है कि नहीं? 8 छिंग 48 पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमें कौन सा मिल गया? 8 मिल गया, ठीक है। अब हमें क्या 56 माइनस करके देखना है। मासा सिखाया था ना लास्ट क्लास में, वैसे ही निकाल रहे हैं। अब इस 8 से 56 को चेक कर लीजिए, क्या ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है? तो 8 सत्ते 56, बताइए। तो यहाँ पर जो आपका इन तीनों संख्याओं का मासा क्या निकल आएगा? 8, और यही 8 आपका क्या हो जाएगा? आंसर, ठीक है। देखिए 48 और 104 का तो हमें यहीं से पता चल गया ना, इस वाले स्टेप से, कि मासा 8 है। 56 का हमने भाग दे के नहीं देखा था, तो 56 का हमने बाद में अलग से देख लिया, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 30, 26 व 50, 53 में भाग देने पर क्रमशः 11 और 13 शेष बचता है, ठीक है। 30, 26 और 50, 53 में भाग देने पर 11 और 13 शेष बच रहा है, तो आपको बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 134, 159 और 184 में भाग देने पर 9 शेष प्राप्त होता है, ठीक है। समान शेष बच रहा है ना, तो सेम वैसे ही करना है। पहले शेषफल माइनस कर देंगे, यानी कि 134, 159, ये 159 है, 5 बना हुआ है, ठीक है। और फिर आपका क्या है? 184, सब में से शेषफल माइनस करिए, यानी कि शेषफल कितना है? 9 9 9, सभी में से माइनस कर दीजिए, ठीक है। 14 में से 9 जाएगा, 5 बचेगा, यहाँ पे 125 आ जाएगा। 9 में से 9 जाएगा 0, यहाँ पे 150 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 14 में से 5 गए 5, और यहाँ पे 7, 175, 125, 150 और 175, ये संख्याएं निकल आई। अब इन संख्याओं का हमें क्या फाइंड करना है? मासा, यानी कि HCF। तो जैसे सिखाया है मासा भाग विधि से, उसी से निकालिए। 125 सबसे छोटी और 175 बड़ी है, तो 125 का भाग दे दीजिए किसमें? 175 में, ठीक है। एक ही बार जाएगा, 5 में से 5 गए 0, 7 में से 2 गया 5, ये 5 बना हुआ है, ठीक है। अब इस 50 से किस में भाग देंगे? 125 में। तो भाई 2 बार 50 दूनी 100, 2 बार चला जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे? 5 और 25। अब इस 25 से किस में भाग देंगे? 50 में। तो 25 दूनी 50, सभी को पता होगा, 25 दूनी 50, ठीक है। यहाँ तो पूरा पूरा भाग चला गया, यहाँ से क्या निकल आया? 25, ठीक है। अब इस 25 से क्या 175 पूरा पूरा, सॉरी 175 में तो दे दिया, 150 को चेक करना है। तो 25 से किसको चेक कर लीजिए? 150 को, ठीक है। तो कितनी बार? ये लगभग 25 पंजे 125, 25 छिक्के 150, ठीक है। 6 बार चला गया पूरा पूरा, तो यहाँ से क्या निकल आया? HCF 25, ठीक है। जो आपको टाइप 1 में, जब भी आपको टाइप 1 या टाइप 2 बता रही तो आप अपनी कॉपी पे नोट करते हुए इनके सामने अपनी लैंग्वेज में थ्योरी लिख लीजिए, कि जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो हमें यहाँ पे पहले ये स्टेप करना है, फिर ये करना है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप 3 है, जब प्रश्न में मासा ज्ञात करना हो और मासा समान प्राप्त हो लेकिन
ज्ञात ना हो। 3 टाइप है। पहले में क्या था, मासा जब शेष जो था वो हमें अलग अलग प्राप्त हो रहा था। दूसरे में क्या था कि शेष समान था, हमें क्वेश्चन में दिया भी जा रहा था। और तीसरे में क्या है कि शेष समान है लेकिन ज्ञात नहीं है, क्वेश्चन में दिया नहीं जा रहा है शेषफल। ऐसे में क्या करते हैं, देखिए, जब वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालिए जिसमें 351, 524 और 957 का भाग देने पर प्रत्येक दिशा में शेष प्राप्त हो। तो इनमें क्या करते हैं, जो भी आपको संख्याएं दी गई हैं इन संख्याओं को आपस में ही माइनस करेंगे। सबसे बड़ी से उठाइए, सबसे बड़ी क्या है, 697। तो 697 में से सबसे पहले किसे माइनस करेंगे, सबसे छोटी वाली को, 351 को। ठीक है, तो कितना बचेगा, 7 में से 1 जाएगा 6, और 9 में से 5 जाएगा 4, और 6 में से 3 जाएगा 3। ठीक है, 346 बचेगा। अब क्या करेंगे, इसी बड़ी में से दूसरी छोटी को माइनस करेंगे। तो 697 माइनस क्या, 524। ठीक है, करिए माइनस। 7 में से 4 गया 3, 9 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 7, और 6 में से 5 गया 1, 173। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो 524 और 351 ये दो बची हुई ना, तो 524 में से अब हम माइनस कर देंगे 351 को। 4 में से 1 जाएगा 3, 12 में से 5 जाएगा 7, और फिर यहाँ पे 173। अब जो भी निकल के आया है इनका निकाल लीजिए मासा। ठीक है, जो भी निकल के संख्या आई है अब इनका हमें मासा निकालना है। शेषफल वाले में क्या करना होता है, सीधे सीधे जो संख्याएं क्वेश्चन में दी होती है उनका मासा सीधे नहीं निकालते हैं, उनमें से जो भी शेष है उसको माइनस करके ही निकाला जाता है मासा। और अगर शेष नहीं ज्ञात है तो उन संख्याओं को आपस में माइनस कर देंगे जैसा इस क्वेश्चन में किया है, और फिर जो भी निकल के आएगा उसका मासा निकालेंगे। तो देखिए, दो संख्याएं तो सेम मिल गई आपको, दो सेम मिल गई ना, तो इनका मासा तो 173 ही होना है। लेकिन अब इससे चेक कर लीजिए कि ये क्या 346 173 से डिवाइड हो रही है कि नहीं। तो चलिए देख लीजिए, 173 का भाग हम किस में दे देंगे, 346 में। ठीक है, पीछे से एक ये छुपा है, पीछे से एक ये छुपा है। 17 दूनी 34, 2 बार जा रहा है, चेक कर लीजिए, 2 3 6, और ये तो सीधे सीधे 34 हो ही गया। माइनस करिए 0। ठीक है, तो क्या मासा निकल आया, 173। इन तीनों का एचसीएफ क्या है, 173। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, इन सवालों में जब भी समान शेष प्राप्त हो लेकिन ज्ञात नहीं हो शेष, तो इसमें इसी तरीके से करते हैं, आपस में संख्याओं को माइनस कर देंगे, फिर जो भी संख्याएं निकल के आएंगी उनका हमें क्या निकाल देना है, मासा। सेम ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे इन तीनों से भाग देने पर समान शेष प्राप्त होता है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, सब में बड़ी से बड़ी संख्या आ रही, तो यहाँ से तो पहचान में आ ही रहा होगा कि मासा है, और वरना इस शब्द से पकड़ा करिए कि जिससे, यानी कि उस संख्या से भाग देना है। ठीक है, अगर मैं आपको समझाना चाह रही हूँ जो चीज़, उसको अगर समझिए तो उसमें क्या करना है कि जो मासा है ये है मासा, यानी कि HCF। ठीक है, तो ये एरो आपका इस तरीके से लगा होगा। ठीक है, और अगर मैं लासा की बात करूँगी, LCM, तो दी गई संख्याओं से एरो इस तरीके से लगाएंगे। ठीक है, तो जब आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी ना, तो इससे कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक, तो चलिए इसमें भी मासा निकालना है, समान शेष प्राप्त हो रहा है ना, तो संख्याओं को हमें आपस में ही माइनस करना है। तो सबसे बड़ी 279 माइनस करिए 187, फिर 279 माइनस करिए 233, फिर ये दोनों आपस में जो बची हुई हैं वो 233 माइनस 187, 233 माइनस 187। ठीक है, पहला वाला करिए, 9 में से 7 जाएंगे 2 बचेगा, 17 में से 8 जाएंगे 9 बचेगा। ठीक है, 9 में से 3 गया 6, और 7 में से 3 गया 4, 13 में से 7 गया 6, और फिर यहाँ पे 2 बचेगा, 12 में से 8 जाएगा 4। देखिए, अब जो भी संख्या निकल के आई है इनका हमें HCF निकालना है। ठीक है, तो 46 तो अब 46 का भाग 92 में दे के देखिए, तो ये भी पीछे करके भी आए हैं शायद, 46 का 92 में गया था 2 बार,
नहीं है आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, पीछे से एक अंक छुपाइए, एक इसका भी। 4 दूनी 8, तो 2 बार दे के चेक कर लीजिए। 2 छिंग 12 और एक कैरी हो जाएगा, 2 चौके 8 और एक 9। ठीक है, बार पूरा पूरा कट गया ना, तो इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा 46। ठीक है, अब है लासा का टाइप 1। तो जब प्रश्न में लासा ज्ञात करना हो, प्रत्येक दशा में समान शेष प्राप्त होता है और शेष ज्ञात भी होता है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें लासा ही निकालना है। वह छोटी से छोटी संख्या क्या है, मतलब जिसे इतने से भाग देने पर, यानी कि छोटी से छोटी संख्या जिसे 8 से भाग दिया जा रहा है, 9 से भी दिया जा रहा है, 12 से भी दिया जा रहा है और 15 से भी दिया जा रहा है। समझ गए आप? यहाँ पे क्या निकलेगा एलसीएम। मासा में क्या करते थे, पहले हम शेष को माइनस कर देते थे, उसके बाद हम मासा निकालते थे। ठीक है, यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर हमें सबसे पहले लासा ही निकालना है, उसके बाद हम शेषफल को टच करेंगे। चलिए सबसे पहले लासा निकालिए। 8 9 12 15। ठीक है, इनका लासा जैसा गुणनखंड विधि से सिखाया वैसे निकालिए। 2 चौके 8, 2 छिंग 12 और 15 का 15 ही रहेगा। 2 दूनी 4, 9 ऐसे ही, 2 तियाँ 6, 15 का 15 ही। ये कॉमा है, ठीक है, पॉइंट नहीं है, वरना पॉइंट आप समझ लें। ठीक है, 2 एकम 2, 9 वैसा ही, 3 भी वैसा ही और 5 भी वैसा ही। अब 3 से चला जाएगा, 3 तिरका 9, 3 एकम 3, 5 वैसे ही। फिर 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 1 वैसे ही, 5 वैसे ही रहेगा। फिर 5 का जाएगा तो सब एक एक क्लास में हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से निकालिए। 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 24। ठीक है, और यहाँ पे 3 पंजे 15, तो 15 और 24 का गुणा कर लीजिए यहाँ पे, सॉरी 15 और किसका 24 का, तो 15 चौके 60 हो जाएगा, कैरी 6 हो जाएगी, और 15 दूनी 30 और 6 36। ठीक है, लासा निकल आया ना, लासा हमारा क्या निकला 360, एलसीएम क्या निकला 360। अब हमें क्या करना है, जब लासा समान प्राप्त हो और लासा ज्ञात भी हो, ठीक है, तो हमें जो भी जब शेष समान प्राप्त हो, शेषफल और ज्ञात हो, तो जो भी लासा निकलता है उसमें हम शेषफल को ऐड कर देते हैं। ठीक है, और जो हमारी संख्या है वही निकल के आएगी। लासा में हमने शेषफल कितना 1 था ना, 1 को ऐड कर दिया, तो क्या बन गया 361, यानी कि जो हमारी संख्या निकल के आएगी वो होगी 361। ठीक है, 361 में अगर हम 8 का डिवाइड देंगे तब भी 1 बचेगा, 9 का डिवाइड देंगे तब भी 1 बचेगा, 12 का देंगे तब भी 1 बचेगा, और 15 का देंगे तब भी 1 बचेगा। अगर चाहिए तो आप इसको क्रॉस चेक करके देख लीजिए, यही निकलेगा। ठीक है, या 1 से चेक करके देख भी लीजिए। 361 था ना, चलिए 15 से ही चेक करके देख लेते हैं। 361 है, ओके। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 6 बचेगा, 1 ले लेंगे 61 हो जाएगा, 15 चौके 60। देख लीजिए 1 बचा कि नहीं। हमें इस क्वेश्चन में करना यही है, सबसे पहले हम एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, एलसीएम हमने निकाल लिया। अब उस एलसीएम निकालने के बाद हमारी संख्या क्या निकलेगी, जो भी शेषफल है हमारा वो हम उस एलसीएम में ऐड कर देंगे। ठीक है, तब हमारी संख्या यहाँ पे निकल के आएगी। एलसीएम कुछ भी अगर एक्स हम यहाँ पे कर देते हैं तो एलसीएम में हम शेषफल को ऐड करेंगे, तब हमारी संख्या निकल के आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 15 20 36 48 में भाग देने पर शेष 3 बचे। तो सेम वैसे ही सबसे पहले तो हमें एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकाल लीजिए। 15 15 20 36 और 48 का। ठीक है, 2 से दे दीजिए, 15 में तो जाएगा नहीं, इसमें जाएगा, ये 15 है वरना 3 समझ में आ जाए। 10 बार, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16,
2 दूनी 4, 2 चौके 8। ठीक है, 15 में फिर से नहीं जाएगा। 2 पंजे 10, 2 नियम 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। 15 में फिर से नहीं जाएगा, 5 हो जाएगा यहाँ पे। 9 का 9 ही रहेगा और 2 छिंग 12, फिर से 2 से चला जाएगा एक। 15 वैसा का वैसा ही, 5 भी वैसा ही, 9 और 2 तियाँ 6। अब 3 से चला जाएगा। 3 पंजे 15, 5, 3 चिका 9, 3 एकम 3। फिर एक बार 3 से जाएगा। 5 5 1 और 1। अब 5 से कर देंगे तो नीचे क्या बचेगा? 1 1 1 आ जाएगा। ठीक है, तो बस वही मल्टीप्लाई करिए। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 पंजे 80 और 3 चिका 9 ये हो जाएंगे। 9 अट्ठे 72, यानी कि 720 निकल आया। ठीक है, 720 क्या निकल आया हमारा? 720 है एलसीएम। ठीक है, 720 क्या निकल के आया? एलसीएम। अब हमें क्या करना है, जो भी शेष बच रहा है, शेष कितना बच रहा है? 3 बच रहा था ना शेष, तो अब इस शेष को ऐड कर दीजिए। किसमें? जो भी एलसीएम निकल के आया था। शेष क्या था? 3 था ना शेष। शेष को ऐड कर दीजिए और हमारी संख्या निकल आएगी 723। ठीक है, 723 हमारी संख्या। नेक्स्ट टाइप है कि जब प्रश्न में लासा ज्ञात करना हो और अलग अलग शेष प्राप्त हो किंतु विभाजक और शेषफल का अंतर समान हो। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर 15 में से 7 माइनस करें, ये सारे हैं विभाजक, ठीक है, और ये है शेषफल। ठीक, अगर हम 15 से 7 माइनस करें तब भी हमें एक ही संख्या प्राप्त होगी। क्या प्राप्त हो रही है? 8 मिल रहा है ना। 25 में से 17 माइनस करेंगे तब भी 8 मिलेगा। 35 में से 27 करेंगे तब भी 8 मिलेगा और 45 में से 37 करेंगे तब भी 8 मिलेगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना होता है? सबसे पहले तो हम लासा ही निकाल लें। ठीक है, तो लासा निकालिए पहले। 15, 25 और 35 का निकालिए लासा। तो ये संख्याएं दिख रही हैं 5 से कटने वाली हैं सारी, तो 5 से ही पहले देते हैं भाग। 5 तिया 15, 5 पचम 25, 5 सत्ते 35, 5 निम 45। फिर से 5 से कट जाएगी। ये 5 बना हुआ है, 5 से फिर कट जाएगी, तो 3 में तो जाएगा नहीं भाग। 3 का 3 ही रहेगा। 5 एकम 5, 7 और 9। अब 3 का देके देख लीजिए। 3 एकम 3, फिर 7, 3 तिरका 9, फिर 3 का चला जाएगा। 1 1 7 और 1 और फिर 7 का दे दिया जाएगा। ठीक है, तो 5 पचम 25, तिया 75। ठीक है, और यहाँ पे कितना है? 7 तिया 21, तो 75 में 21 का गुणा कर दीजिए। 21 पंजे होते हैं 105 की 5 कैरी हो जाएगी 10 और 21 सत्ते होते हैं 147। ठीक है, 21 सत्ते 147 होता है, तो 147 में 10 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 157, यानी कि 157। तो यहाँ पे जो एलसीएम निकल के आया वो कितना निकल के आया? 1575। ठीक है, एलसीएम कितना निकला? 1575। तो इस एलसीएम को लिख लीजिए। एलसीएम मेरा क्या निकला था? 1575। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि अब इन विभाजक से शेषफल को माइनस करिए। तो 15 में से अगर हम माइनस करें 7 तो कितना बचेगा? 15 में से 7 गया 8 बचा। 25 में से माइनस करिए 17, तो 15 में से 7 जाएगा 8 बचेगा, और 1 से 1 वो चला जाएगा 0 बचेगा। 35 से 27 माइनस करेंगे तब भी क्या बचेगा? 8। और 45 से अगर हम 37 माइनस करेंगे तब भी क्या बचेगा? 8। तो अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि जो भी एलसीएम निकला है मेरा, ठीक है, जो भी एलसीएम निकला है उस एलसीएम में हमें जो भी सेम नंबर प्राप्त हो रहा है इसको कर देना है माइनस। तो 1575 में से किसको माइनस करेंगे? 8 को। ठीक है, 15 में से 8 जाएगा 7 बचेगा। 6 ये रहा, 5 वैसा का वैसे और 1 वैसा का वैसे, यानी कि ये जो नंबर प्राप्त हुआ है यही संख्या है। ठीक है, ये वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें अगर हम 15 का भाग दें तो हमें 7 शेष मिलेगा। 25 का देंगे तो 17 मिलेगा। 35 का देंगे तो 27 मिलेगा और 45 का देंगे तो 37 मिलेगा। ठीक है,
इस वाले क्वेश्चन में जब सेम अंतर प्राप्त हो विभाजक और शेषफल में, सबसे पहले लासा निकालते हैं और उसके बाद जो भी सेम नंबर प्राप्त हो रहा था उसको कर देते हैं माइनस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 15, 18, 25 से भाग देने पर क्रमशः 10, 13 और 20 शेष बचता है। यानी कि एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या निकालनी है जिस संख्या को हम 15 से भाग दें, 18 से भाग दें, ठीक है, और 25 से भाग दें तो हमें 10, 13 और 20 शेष प्राप्त होता है। तो सबसे पहले तो हमें यही करना है कि हमें एलसीएम निकालना है। किसका? 15, 18 और 25 का। तो निकाल लीजिए 15, 18 और 25 का एलसीएम। ठीक है, तो 5 से कट रही है ये भी, तो 5 से सबसे पहले दे दीजिए। 5 तियाँ 15, 18 में जाएगा नहीं, और 5 पचम 25, फिर 5 से चला जाएगा, 3 में नहीं जाएगा, 18 में भी नहीं जाएगा, 5 एकम 5, 3 का देगी आप, 3 एकम 3, 3 छः 18, 1 ये, फिर 3 का दे दीजिए, 1 2 और 1, अब 2 का दे दीजिए। ठीक है, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? पचम 25, तियाँ 75, और ये कितना है? 3 दूनी 6, 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 पंजे 30, कैरी 3 हो जाएगी, और 6 सत्ते 42 और 3 45, यानी कि 450। ये क्या निकल के आ गया? हमारा एलसीएम निकल आया। ठीक है, एलसीएम निकल आया ना 450। अब हमें क्या करना है? अभी जो बताई थी बात की, विभाजक में से शेषफल को माइनस कीजिए, यानी कि 15 में से 13 को माइनस करिए। ठीक है, तो 15 में से 10 को माइनस, 15 से कितना मिल रहा है? 10 मिल रहा है ना। 15 में से 10 को माइनस किया, कितना मिलेगा? 5। 18 में से 13 को माइनस करिए, कितना मिलेगा? 18 में से 13 माइनस करेंगे तब भी 8 में से 3 जाएगा, 5 बचेगा। 25 में से 20 को माइनस करेंगे तब भी कितना बचेगा? 5 ही बचेगा। ठीक है, सब में 5 5 मिल रहा है। तो जो भी सेम संख्या आ रही है इसको लासा में से क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ठीक है, तो माइनस कर दीजिए 5। 10 में से 5 गया, 5 ही बचेगा, 4 और 4। तो जो आपकी संख्या निकल के आई वो संख्या कौन सी है? 445। ठीक है, ये है संख्या। इस संख्या में अगर हम 15 से भाग देंगे तो 10 प्राप्त होगा शेष, 18 से भाग देंगे तो 13 शेष प्राप्त होगा, 25 से देंगे तो कितना? 20 प्राप्त होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रश्न में लासा ज्ञात करना हो लेकिन कुछ संख्याओं से भाग देने पर समान शेष प्राप्त हो और कुछ से देने पर वो पूरा पूरा चला जाए। जैसे पहला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए जिसे 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर। टाइप 3 है, जब प्रश्न में लासा ज्ञात करना हो लेकिन कुछ संख्याओं से भाग देने पर समान शेष प्राप्त हो और किसी एक से पूर्णतः डिवाइड हो तो क्या करते हैं? तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है? वह पहले तो क्वेश्चन पढ़िए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए जिसे 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर 3 शेष बचे किंतु 9 से भाग देने पर 0 शेष बचे, अर्थात 9 से भाग देने पर वह पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो चलिए ऐसे क्वेश्चन को पहले तो ऑप्शन से सॉल्व करते हैं, यानी कि जिससे पूरा पूरा कट रहा है ना तो उस संख्या का देख लेते हैं कि वो ऑप्शन में कौन से ऑप्शन को पूरा पूरा विभाजित कर रही है। जैसे 9 से भाग देने पर पूरा पूरा जा रहा है ना किसी एक में, तो चलिए ऑप्शन से देखते हैं कि 9 से कौन पूरी पूरी कट रही है। तो 8, 4, 12 और 3, 15, यानी कि यहाँ पे तो अंकों का योग 15 निकला, ये तो 9 से कटेगी नहीं। 9 से विभाजित का नियम यही था कि अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए, तो वो संख्या पूरी 9 से विभाजित होगी। नेक्स्ट देखिए, 2, 5, 7, 2, 9, 3, 12, इसमें अंकों का योग 12 निकल रहा है, ये भी नहीं कटेगी। नेक्स्ट क्या है? 6 और 1, 7, 3, 10 और 8, 18, इसमें 18 निकल रहा है, यानी 18 तो 9 से कटता है, तो ये संख्या भी 9 से कट जाएगी। एक और चेक करते हैं, 6 और 1, 7, 3 और ये 7, 7, 14 और 7, 21, यहाँ पे 21 निकल रहा है, तो ये भी नहीं कटेगी। ठीक है, जब 9 से विभाजित वाला एक ही ऑप्शन है तो यही हमारा ठीक हो जाएगा। अब ये भी हो सकता है ये क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं दिए जा रहे, तो वहाँ पे क्या करना होगा? तो उस स्थिति में क्या करेंगे कि पहले हमें लासा निकालना पड़ेगा। किसका? 5, 6, 7, 8, इनका लासा निकालेंगे। ठीक है, तो इनका लासा निकाल लीजिए 5, 6, 7, 8 का। 5, 6,
7 8 का लासा निकालिए। 2 से कटेंगी 5, तो वैसे ही 2 3 6 7 और यहाँ पे 4 हो जाएगा। फिर 2 से 2 दूनी 4, 4 ही जाएगा, बाकी सब तो कटने वाली है ही नहीं, अभाज्य है। फिर 2 से दे लीजिए और 2 एकम 2। अब 3 से जाएगा, फिर 5 से जाएगा और फिर 7 से जाएगा। ठीक है, 5 से जाएगा और फिर 7 से जाएगा। ठीक है, अब जो भी निकल के आए हैं उनका मल्टीप्लाई कर लो। 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 24, 24 पंजे 120 होता है और 120 में 7 का करेंगे तो क्या निकल के आएगा? 840। ठीक है, 840 निकल आया लासा। अब हमें यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगाना है? हमारा 840 लासा निकल आया ना, वो वाला जो फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा भाजक वाला, अगर नहीं पढ़ा है तो उसको यहाँ पे देख लीजिए। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो यहाँ पर लासा तो क्या निकला? 840 निकला। अब हमें संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा? उस संख्या को भाज्य मानेंगे, यानी कि p मान लिया हमने। ठीक है, भाजक हमारा लासा रहता है। ठीक है, 840। भागफल को हम यहाँ पे 1 2 3 4 करके रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मान लिया हमने 840 का भाग दिया p में, तो एक बार गया तो हमने 1 रख लिया यहाँ पे। शेष क्या बच रहा है? जो बाकी का शेष बच रहा है यहाँ पे 3। ठीक है, तो यहाँ से क्या संख्या निकल के आएगी? 840 से कम 840 और 3 ऐड कर दीजिए 843। ठीक है, अब जो 843 संख्या निकल के आई है, क्या ये 3 9 से पूरी पूरी कट रही है? देखिए, अभी चेक करा था, 8 4 12 और 3 15, ये तो 9 से नहीं कटने वाली। ठीक है, इन सब से तो ये 5 6 7 8 से तो भाग देने पर ये 3 शेषफल देगी, लेकिन 9 से भाग देने पर ये 0 शेषफल नहीं देगी। 0 तो तभी प्राप्त होगा जब पूरा पूरा कट जाएगा। नहीं कट रही है ना, तो अब क्या करना है? सेम इसी में ही हमें अब इस 1 की जगह 2 रख के देखेंगे। ठीक है, तो इस 1 की जगह 2 रख के देखिए। 840 गुणा 2 प्लस का 3। ठीक है, यहाँ से तो बात नहीं बनी, ये तो होगा नहीं। ठीक है, 840 का गुणा करिए 2 में, तो 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16। ठीक है, 16 80 प्लस 3 16 83। ठीक है, क्या 16 83 9 से कट रही है पूरी पूरी? तो ये चेक कर लीजिए इनके अंकों का योग देख के। 6 और 1 7, 7 3 10 और 8 18 हो गया। तो 18 तो पूरी पूरी डिवाइड हो रही है, तो आपका जो आंसर है वो यही हो जाएगा। यानी कि 16 83 ऐसी संख्या होगी जो 5 6 7 8 से भाग देने पर तो 3 शेष देगी और 9 से विभाजित करने पर 0 देगी। चेक करना है तो चेक कर लीजिए। 16 83 था ना, 5 से कर लीजिए, 5 3 15, 1 बचेगा, फिर 5 3 15, 3 बचेगा, 33 हो जाएगा, इसको लेंगे नीचे, और 5 6 30 बच गया 3 शेषफल। सेम ऐसे ही 6 से देंगे तब भी 3 ही बचेगा, 7 से देंगे तब भी 3 बचेगा, 8 से देंगे तब भी 3 बचेगा। चेक करना है तो आप इसको आराम से चेक कर लीजिए अपनी रफ नोटबुक पे। इनको चेक करके देख लीजिए करिए कि मतलब आंसर सही आ रहा है कि नहीं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है थोड़ा अच्छा सा कि 30 36 42 के सबसे बड़े सार्व गुणनखंड और सबसे छोटे सार्व गुणज का गुणनफल क्या होगा? यहाँ पे ना तो आपको लासा लिख के दिया है, ना ही आपको मासा लिख के दिया है। ठीक है, और ये क्वेश्चन हिंदी लैंग्वेज में ही, बीटीसी में सब हिंदी में ही क्वेश्चन आते, तो वहाँ पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें क्या करना है इसमें। तो सबसे बड़े सार्व गुणनखंड का मतलब होता है आपका HCF। ठीक है, HCF की अगर इंग्लिश की फुल फॉर्म आती है तो वो क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट यानी सबसे बड़ा, सार्व मीन्स कॉमन, गुणनखंड मीन्स फैक्टर। ठीक है,
सबसे छोटे की बात करें तो ये होता है एलसीएम, लोएस्ट सबसे छोटा, सार मीन्स कॉमन, और गुणज का होता है मल्टीपल। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड की बात हो जाए तो हमें HCF निकालना है, और सबसे छोटे सार्व गुणज की बात हो जाए तो हमें क्या निकालना है, LCM। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दे रही हूँ। इसमें आप HCF निकालिए, फिर LCM निकालिए, और उनका क्या निकालना है, गुणनफल, और उनका HCF और LCM निकालने के बाद उनका गुणा कर दीजिए और आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन का और वो जो पहले दिया था उसका कुछ आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप करिएगा। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम परसेंटेज वाला टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ थोड़ी क्लास बड़ी हो जाती है क्योंकि अब क्या है कि क्वेश्चन आपके थोड़े टफ करके पूछने लगा है मैथ में, थोड़े अलग लेवल के। ठीक है, तो हमें तो सारे पढ़ने ही पड़ेंगे एग्ज़ाम के लिए। 25 मार्क्स का आपका पेपर होता है, उसमें भी अगर 1-2 क्वेश्चन छूट गए तो फिर बच्चों को पास होने की नौबत पड़ जाती है। ठीक है, तो मैथ्स में काफ़ी बच्चे फेल भी होते हैं इसी चक्कर में। बड़े बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, ट्रिक आती है, मेथड भूल जाते हैं, कुछ ऐसे आ जाती है प्रॉब्लम। तो बस कुछ नहीं, अपने आपके पास बुक होगी, नहीं तो बुक की PDF भी मैंने सेंड कर दी थी टेलीग्राम पे। वहाँ से बुक PDF डाउनलोड करके आप आराम से प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चंस की। और जितना पढ़ाया जा रहा है, अगर कोई ट्रिक या टाइप है तो उसको आप अपनी लैंग्वेज में लिख लिया करिए। कोई मेथड ये होता है कि बाद में भूल जाते हैं हम रिवीजन के टाइम पर, तो आप अपनी लैंग्वेज में ही उसको वहाँ पर लिख लीजिए और रिवीजन करते टाइम वो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा वहाँ पर। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।